72 जन्मों का साथ। सही पढ़ा आपने थंबनेल में। साईं बाबा के साथ हमेशा एक प्रिय भक्त रहते थे। मैं ये कहूँगा 2-3 भक्त रहते थे, जिनमें से तात्या, श्यामा, महलसपति मेन थे। साईं बाबा वैसे सबको समान प्रेम करते थे, लेकिन श्यामा, तात्या, महलसपति ऐसे भक्त थे जो बहुत करीबी बाबा के माने जाते थे। आज हम बात करेंगे 72 जन्मों के साथ की, जो कि श्यामा के साथ था। श्यामा कम पढ़े लिखे थे, लेकिन बाबा की कृपा उन पे इतनी हुई कि वो बाबा के साथ 24 घंटे, लगभग मैं ऐसा कहूँ अगर वो 24 घंटे रहते थे तो वो गलत नहीं होगा। श्यामा उन भक्तों में से थे जो बाबा के करीब में रहते थे, और जो भी द्वारका माई में जैसे 1886 के बाद से, और खासकर अगर 1910 से 1918 की बात करें, तो इस समय में कई सारी भीड़ आने लग गई थी शिरडी में बाबा के पास, क्योंकि बाबा का नाम इतना फैल गया था। उसके बाद से सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपना अपना डिवोशन लेके बाबा के पास आते। अब कोई बाबा से कुछ पूछना चाहता था तो वो डायरेक्टली नहीं पूछता था। श्यामा एक इंटरमीडिएट, एक बीच का काम करते थे, जिसमें वो श्यामा को बोलते थे और श्यामा उनकी अर्जी बाबा तक पहुंचाते थे। श्यामा पे बाबा का स्नेह भी बहुत था। कई बार पास में बैठे बैठे श्यामा एक बार बैठे हुए थे तो बाबा ने ऐसे गाल पे चोटी काट दी। तो श्यामा ने बोला कि देवा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जैसे देव को ये शोभा देता है क्या करना? तो बाबा, मतलब उनका प्रेम देखिए, बाबा ने कहा कि तुमने पहले तो कभी ऐसा इनकार नहीं किया। तो श्यामा ने बोला कि आपने कब मेरे गाल पे ऐसे चोटी काटी? तो बाबा कहते हैं उनसे कि तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे याद है। तुम्हारा और मेरा पिछले 72 जन्मों का रिश्ता है। तुम मेरे पिछले 72 जन्मों से साथ हो। और ये बाबा ने कई बार ये बात बोली कि श्यामा और उनका 72 जन्मों से साथ है। बाबा उनको 72 जन्मों से जानते हैं। उसके बाद श्यामा पर प्रेम भी बहुत रहता था बाबा का। कोई कोई गेस्ट आता उनसे भोजन करने के लिए, तो बाबा श्यामा के पास भेज देते थे कि श्यामा, इनको लेकर जाओ और भोजन कराना। एक बार तो श्यामा को कोई किताब देनी थी पढ़ने के लिए, एक धर्म ग्रंथ देना था पढ़ने को श्यामा को। तो एक रामदासी बैठ के पाठ कर रहा था, वो हर रोज़ पाठ करता था। तो बाबा ने क्या किया, वो रामदासी को किसी बहाने औषधि लाने बाजार भेज दिया और श्यामा को वो किताब दे दी। उस पर रामदासी आकर लड़ा भी कि आपने ये किताब इनको क्यों दे दी। तो बाबा ने उसको समझाया कि तुम इतना क्रोध करते हो तो फिर धर्म ग्रंथ, तो इसका मतलब तुम धर्म ग्रंथ अपने अंदर नहीं उतार रहे। ये कह के बाबा ने प्रेम दिखाया और उसको शांत किया, और श्यामा को वो राम विजय जो धर्म ग्रंथ था वो पढ़ने को दे दिया। ऐसे कई सारी स्टोरीज हमें जानने को मिलती है जिसमें बाबा ने श्यामा पर कृपा की। एक बार श्यामा को एक सांप काट गया था और श्यामा तुरंत बाबा के पास आया, लेकिन बाबा ने चिल्ला चिल्ला के मना कर दिया और डांटने लगे कि नीचे उतरो, नीचे उतरो, घर जाओ। ये सुनकर श्यामा बहुत गुस्सा हो गए। अब वो जब घर गए और उसके बाद बाबा ने उन्हें दोबारा बुलाया कि वो ये जो कहना था बाबा का कि नीचे उतरो, वो जहर के लिए था जो श्यामा के शरीर में चढ़ रहा था। और हमेशा की तरह श्यामा के देवा यानी कि साईं बाबा ने श्यामा की रक्षा। और ऐसी कई सारी कहानियाँ हमें जानने को मिलती है जिसमें श्यामा की रक्षा बाबा ने की। बाबा उनका इतना ध्यान रखते थे, और साथ ही में ये श्यामा पे भी लागू होता है। श्यामा भी उनका बहुत ख्याल रखते थे बाबा का। एक फ्रेंडली नेचर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बात करने की हमें स्टोरीज मिलती हैं उसमें श्यामा बहुत फ्रेंकली बाबा से बातें करते थे, और बाबा का भी प्रेम उन पर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनका साथ 72 जन्मों से था। और भी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं साईं बाबा से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को, इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ मैं हर रोज़ असली हिस्टोरिकल कहानी साईं बाबा से रिलेटेड इस चैनल पर लाता रहता हूँ। जय साईं बाबा।